you a better political outsider to win the nomination? I think the generational difference, combined with the way that I actually offer a positive vision for this country, that will allow me to win in a landslide. एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है। विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इसकी बात करें तो प्रेसिडेंट की रेस में अमेरिकन जर्नलिस्ट भी, और अमेरिका में जिसका ज्यादा चर्चा है वो है एक इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम है विवेक रामास्वामी। ये बोला जा रहा है कि ये डिजर्विंग है प्रेसिडेंट की सीट के लिए, और सिर्फ विवेक रामास्वामी ही है जो डोनाल्ड ट्रंप को मात दे सकते हैं। आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। लंदन के मेयर हैं सादिक खान, पाकिस्तानी ओरिजिन। जितनी गालियां उस बंदे को पड़ती हैं ना रोज के बेसिस पे, किसी को नहीं पड़ती, क्योंकि जब से लंदन का वो मेयर बना है, लंदन की आप हालत देख लें। लंदन में किचरा है, लंदन में क्राइम बढ़ गया, लंदन में रेप बढ़ गया, लंदन में स्मगलिंग बढ़ गई, लंदन में ड्रग्स बढ़ गए। ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। पर कर्जों का हजम इस वक्त 77,104 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी किए हैं। कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी। मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड करने। बात करते हैं इंडियंस की, तो ऑलरेडी दुनिया में 10 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। और अब हमें यूएस की प्रेसिडेंट सीट पर भी जो अमेरिका की जानिब से ज्यादा आवाजें सुनने को मिल रही हैं, वो यही मिल रही हैं कि इंडियन ओरिजिन का बंदा ही ज्यादा डिजर्विंग है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ खबरी में। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों जो बात करूँ तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है अमेरिका से। और आपको पता ही होगा कि जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें आपको पता है कि जो 3 कैंडिडेट है इंडिया से, इंडियन ओरिजिन से जो बिलोंग करता है, 3 कैंडिडेट है। विवेक रामास्वामी भी है उसमें, और निकी हैरी है, और एक और है, उसका नाम याद नहीं मेरे को अच्छे से। बट बात करो तो भाई जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपको पता है कि जो विवेक रामास्वामी है वो कहा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन से नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएस के, मतलब अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट विवेक रामास्वामी बन सकते हैं। तो यार बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि जो यूके के पीएम है वो भी आपको पता है ऋषि सुनक है, जो इंडिया से ही है। और ये बात है कि भाई जो इंडिया के जो आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ भी इंडियंस होते हैं। तो यार बहुत अच्छी बात होती है कि भाई जो इंडियन वो इतने ज़्यादा मतलब आगे बढ़ते जा रहे, चाहे गूगल का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ ले लो, तो ये सारे इंडियंस है। बट इंडियंस आपको पता है पहले बोलते हैं आईटी में ही आगे, बट आईटी में आगे नहीं, अब इंडियंस दूसरी जगह जा रहा है, वो आगे प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं। चाहे वो यूके का ले लो आप एग्जाम्पल, ऋषि सुनक के। अगर मान लो अगर अमेरिका में जितने में मीडिया आजकल और सब में यही चला कि विवेक रामास्वामी जो है वो मतलब ना पोटेंशियल है, वो बात है कि वो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो उनको कभी टक्कर दे रहे हैं, ट्रंप भी दे रहे हैं उनके साथ साथ, और भी मतलब बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जो विवेक रामास्वामी से टक्कर दे रहे हैं। बट देखा जाए तो विवेक रामास्वामी को लग रहा है कि बची सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका की जो मीडिया है वो सब विवेक रामास्वामी का मतलब दिखा रहे अच्छे से कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है एक तरह से। और देखा जाए तो अच्छी बात है, विवेक रामास्वामी बन जाएंगे तो भाई इंडिया को बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि एक और जो इंडियन ओरिजिन से एक और बंदा निकलेगा जो विवेक रामास्वामी जैसे कि वो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट अगर बन जाते तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ बात करेंगे पाकिस्तान, मतलब भाई मीडिया इतना रो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो मतलब वो पाकिस्तान वाले बोलता है कि भाई हमारे यहाँ से कोई क्यों नहीं निकलता। भाई जब वो पाकिस्तान संभाल सकते तो क्या ही संभाल गया देश को। तो उसे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन विवेक रामास्वामी पे। विवेक रामास्वामी का पहले बैकग्राउंड दुनिया बहुत ही ज्यादा यंग है, हाईली टैलेंटेड, हाईली सक्सेसफुल, 38 की एज है इनकी, सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन है, हार्वर्ड से। उसके बाद इन्होंने अपने काम वाम जॉब्स वगैरह की, फिर अपना बिजनेस भी शुरू किया, फिर बिजनेस को सेल आउट किया, फिर अपना दूसरा वेंचर शुरू किया। करंटली हिज नेट अराउंड $638 मिलियन। तो इनकी अगर सीवी देखें, बैकग्राउंड देखें, तो दैट इज मोर देन इम्प्रेसिव। मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी देखे, हर चीज देखी है। द वे ही टॉक्स इज के ही इज अ नेशनलिस्ट। इनकी जो बातें हैं नेशन फर्स्ट, जो पॉलिसी या जो सॉल्यूशंस ये बताते हैं उसके अंदर अमेरिका क्या भलाई कैसे होगी, अमेरिका नंबर 1 पे रिटेन कैसे रहेगा, वो सारी बातें हैं। तो दुनिया में आज पूरा पिछले 50-60 साल से यही चल रहा है, जो नेशनलिस्ट बातें करे उसे राइट विंग बोल दो, और जो नेशनलिस्ट बातें ना करे उसे लेफ्ट विंग बोल दो।
ये पिछले 50 साल से दुनिया का एक ये अलग से फ्रॉड चल रहा है। बट अगर रिपब्लिकन की बात करें तो रिपब्लिकन में एक और है निकी हेली, वो भी इंडियन ओरिजिन है, पर आफ्टर ट्रम्प जो सेकंड वो सबसे ज्यादा किसी के चांसेस हैं तो वो विवेक रामास्वामी के हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और इनका जो इम्प्रेशन है अमेरिकन पब्लिक पे, आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये एक टीवी शो पे गए थे, उधर होस्ट ने से सवाल पूछा CNN पे, इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वो होस्ट की नौकरी चली गई। पैसे के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहाँ गालियां दे रहे हैं। यौम आजादी के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, लेकिन पीटीआई के झंडे उन्होंने लहराए। पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए गए इस वक्त 14 अगस्त में, पीटीआई के झंडे लहराए गए। यह दुख है कि एक शख्स की इबादत हो रही है, मुल्क के लिए नहीं निकले, ना मुल्क के लिए निकलेंगे फ्यूचर। दुख वाली बात। मैं खुश हूं, भारत को मुबारकबादें भी दी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं खुश हूं। साउथ एशिया इज राइजिंग। कई लोग इस पे एतराज करते हैं, लेकिन हमारा डीएनए रिगार्डलेस हाउ हार्ड यू ट्राई हिस्टोरिकली इट्स द सेम। मैं अगर किसी को एतराज है तो हिस्ट्री की किताबें खोल के देखो कि 1947 हम सदियों से इस सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं इकट्ठे, और बेसिकली हिंदुइज्म वाज द रिलीजन ऑफ दिस, यहां से सारा कुछ निकला। आज हमारे रास्ते अलग हैं, हमने अपने ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। बल्कि कल परसों किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, उन्होंने कहा भारत को डिवाइड नहीं किया गया था, सिर्फ पंजाब और सूबा सरहद को, केपीके को डिवाइड किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश समझते थे कि इन दो कौमों से हमें मुसलसल खतरा होगा फ्यूचर में, और कई लीडर ये समझते थे कि इनको अगर डिवाइड ना किया गया, ये मुसलसल दे विल बी ट्रबल मेकर। तो डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की और पंजाब की हुई थी, दूसरे भारत की कौन सी डिवीजन, कोई खास डिवीजन नहीं हुई थी। और आज वही हालात हैं बिल्कुल जो प्रेडिक्ट कर रहे थे। ब्रिटिश जाती दफा अपने लेटरों में लिखते रहे कि हमें आजादी देने की कोई एतराज नहीं है, लेकिन दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू गवर्न देमसेल्फ, और वो पाकिस्तान पे बिल्कुल प्रूव हुआ। सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं? उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है, और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है, और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं, और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे, और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है, और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था, तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह यह है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है,